पूनम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? बेबी, मैं कब से डोरबेल बजा रही थी, आपने गेट ही नहीं खोला, तो मैंने अपनी चाबी से लॉक खोल दिया। कहाँ थे बेबी तुम? पूनम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? और टाइम देख रही हो तुम? ये कोई टाइम होता है घर आने का? बेबी, ऑफिस में पार्टी थी, उसके बाद हम लोग क्लब चले गए, इसलिए लेट हो गए। अच्छा, और ये कौन है? ये पता नहीं कौन है। क्या तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये कौन है? तुम पागल हो गई हो क्या? अनजान के साथ ऐसे कौन डोलता है? ऊपर से तुमने इतनी पी हुई है, तुम होश में भी नहीं हो, ऐसे गिरती पड़ती आ रही हो, और फिर भी तुम एक अनजान के साथ आ गई। बेबी, अनजान नहीं है, ये मुझे क्लब में मिला था, हमने डांस भी किया था साथ में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुझे भी याद नहीं है। इसे भी नहीं पता नाम। बेबी, ऐसे क्या देखे जा रहे हो? मुझे ना बहुत नींद आ रही है, सुलाओ ना बेबी। चलो आराम से चलो। बाय बाय। बेबी, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आके सो जाओ ना। नहीं, अभी मुझे काम है, तुम सो जाओ, मैं बाद में सोऊंगा। ठीक है। राहुल, राहुल, शिट। राहुल, फोन स्विच ऑफ। कहाँ है ये? ना कोई कॉल ना मैसेज, अभी तक फोन ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। कम से कम फोन तो करना चाहिए। राहुल, तुमने ड्रिंक की है? हाँ बेबी, थोड़ी सी ड्रिंक कर ली मैंने, वो यार दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी। जरा सी सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा और जरा सी पिला दिया। अंदर चलो। हैं? अंदर चलो तुम। राहुल, क्या है ये सब? क्या लगा रखा है तुमने? आज से पहले तुमने इतनी कभी ड्रिंक नहीं की है, और इतनी शराब पी कर आए हो तुम। अरे तो बेबी क्या हो गया? जरा सी तो पिया है, आजकल तो सब पीते हैं, और तुम भी तो पीती हो। कल तुम इतनी पी कर आई थी, धुत थी तुम नशे में। मैंने तुमसे कुछ कहा था? नहीं कहा था ना कुछ भी। तो जब आज मैं पी कर आ गया हूँ तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पे? और वैसे भी दोस्तों ने पिला दी थी, मैंने जानबूझकर नहीं पी थी। और कल जब तुम ड्रिंक करके आई थी तो मैंने कुछ नहीं कहा था ना तुमसे, तो आज तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? जरा सी तो पी कर आया हूँ। अच्छा, कल मैं पार्टी करके आ गई, शराब पी कर आ गई, तो तुम आज मुझसे बदला लोगे? तुम भी ड्रिंक करके आ गए और ऐसे ऐसे ट्रीट करोगे मुझको? बेबी प्लीज बस करो यार, आज इतने दिनों बाद पी कर आया हूँ मैं, बहुत अच्छे मूड में हूँ। प्लीज तुम मेरा मूड खराब मत करो, बहुत मजा आ रहा है। एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन पे निशान लव वाइट है ना? कहाँ गए थे तुम? तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं थे, किसी लड़की के साथ थे। सच बताओ, कहाँ गए थे तुम? ये हाँ, वो क्लब भी गया था ना मैं दोस्तों के साथ में, तो वहीं पर एक लड़की मिली थी यार, क्या सेक्सी, क्या माल थी यार वो। उसके साथ बहुत डांस किया मैंने, बहुत। और वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो,
उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत डांस किया और मुझे प्यार भी किया। बहुत मज़ा आया उसके साथ सच में। और उसके बाद हम लोग साथ में गाड़ी में भी बहुत देर तक रहे। मुझे याद नहीं आ रहा, पर सच में बहुत मज़ा आया उसके साथ में। क्या कमाल की लड़की थी यार वो, क्या सेक्सी थी, मज़ा आ गया सच में। राहुल, शादीशुदा हैं हम और तुम बाहर जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, किसी लड़की के साथ ये सब कर रहे हो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी और तुम्हें क्या हो गया है, क्यों कर रहे हो ये सब? मैं मानती हूँ राहुल, कल मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, मुझसे एक गलती हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना राहुल कि तुम मुझसे बदला लोगे, इस तरीके से ट्रीट करोगे। ऐसे चलता है क्या रिश्ता? तुम जानबूझ के ड्रिंक करके आए हो और किसी लड़की के साथ से होके आए हो। यार मेरे से तो एक गलती हो गई, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया था और तुम ये सब जानबूझ के करके आए हो। राहुल, तुम्हारी इसमें बहुत बड़ी गलती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा, तो गलती से हो गया तुमसे, तुमने ड्रिंक की थी इसलिए। खैर, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है और ना ही मैं किसी पार्टी और क्लब में गया था, ना ही कोई लड़की थी मेरे साथ। अच्छा, तुमने ड्रिंक नहीं की है, तो ये गर्दन पे निशान किस चीज के है? ये निशान कोई लव बाइट नहीं है, ये तो मैंने मेकअप करा लिया जरा सा, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच में क्लब में एक लड़की के साथ था और उसने मुझे लव बाइट दिए हैं। और क्या कहा तुमने कि तुमने नशे में किया, गलती हो गई तुमसे। एक बात बताऊं मुझे, जब तुम इतनी रात में शराब के नशे में इतनी धुत होकर एक अनजान व्यक्ति के साथ घर में आ सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब? बोलो। अब जब मुझे इस हालत में देखकर और जब तुमने देखा कि मैंने एक लड़की के साथ मज़े किए हैं, इतना बुरा लग रहा है तुम्हें ये सब जानकर, तो सोचो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। क्या मुझे बुरा नहीं लगा होगा जब तुम नशे में धुत थी और एक अनजान लड़के के साथ आई थी, और जब मैंने तुम्हारी गर्दन पर लव बाइट्स देखे तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि तुम कैसी पार्टी में गई हो, क्या करके आई हो। अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और एक बात और, ये गलती नहीं पाप होता है, पाप, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है मुझसे, पति हूँ मैं तुम्हारा, और तुम किसी अनजान लड़के के साथ दारू पीकर ये सब कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा पति दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और वो घर पर पूरे दिन का थका आ रहा हुआ होगा और तुम्हारा वेट कर रहा होगा, और तुम किसी गैर मर्द के साथ ये सब हरकतें कर रही थी। अरे इतना तो सोच लिया होता, मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ, आँख मीच कर भरोसा करता हूँ मैं तुम पर। तुम मुझसे बोलती हो कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ, अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मैं कभी तुमसे रोका टोकी नहीं करता, ये तक नहीं पूछता कि तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसके साथ तुम मूवी देखने जा रही हो, मुझे मिलवाओ पहले। इतना भरोसा करता हूँ मैं तुम पर, और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। राहुल देखो, मैं मानती हूँ कि कल मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और लिमिट क्रॉस भी की है, वो मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, राहुल मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, वो क्लब गई थी और ड्रिंक कर ली थी और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है राहुल, मुझसे वो गलतियाँ हो गई। देखो राहुल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ना ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, और मैं आज के बाद ऐसी पार्टी में कभी नहीं जाऊँगी जिसमें लड़के हों। और प्लीज़ राहुल, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। पूनम, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम बार बार ऐसी हरकतें करोगी, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करोगी और मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, समझी तुम? और एक बात और, जब तुम्हें होश ही नहीं रहता पीने के बाद, तो इतनी क्यों पीती हो तुम? अरे अनजान लड़के ने तुम्हारे साथ ड्रिंक की और तुम्हें नशे में किस की, लव बाइट्स दिए तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रही हो नशे में। कितनी शर्म की बात है ये। अभी अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ पर बुलाकर उनको बताऊँ तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, तो कैसा लगेगा तुम्हें और कैसा लगेगा उन्हें कि उनकी बेटी क्या हरकतें कर रही है अपनी ससुराल में? क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इन हरकतों पर, समझी तुम? और आज इसीलिए मैंने झूठा ड्रामा किया कि मैं ड्रिंक करके आया हूँ, मैंने मेकअप करवाया अपनी गर्दन पर
ताकि तुम्हें लगे कि मैं सच में किसी लड़की से लव बाइट लेकर आया हूँ। और तुम्हें पता चला ना कितना बुरा लगता है, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, आंख मीच कर भरोसा करते हैं, और वो हमें इस प्रकार से धोखा दे, कितना बुरा लगता है। फील हुआ ना? खैर, तुमने जो ये गंदी हरकत की है ना, इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ पूनम। और मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता ना, वो भी तुम्हें माफ़ नहीं करता। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह मैं ये हरकतें करके आऊँ, किसी लड़की से लव बाइट लेकर आऊँ, तो तुम मुझे माफ़ करोगी? बिल्कुल नहीं करोगी यार। तुम ऐसा तो तब करोगी ना जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें माफ़ करूँगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ यार। तुमने जो गलती की है ना, ये गलती नहीं, ये पाप है। तुमने मुझे धोखा दिया है, और मैं कैसे करूँ तुम पर भरोसा? तुम बार बार ऐसी गलतियाँ करते रहोगे और बार बार मुझसे माफ़ी मांगते रहोगी। मैं कब तक तुम्हें माफ़ करता रहूँगा? मुझे तुम पर विश्वास हो ही नहीं रहा है। तो देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और एक बात और, तुम बार बार ऐसी हरकतें करती रहती हो, बार बार मुझसे माफ़ी मांगती हो। मैं कब तक तुम्हें माफ़ करता रहूँगा यार? और कल तो तुमने हद ही कर दी। अब तक तो तुम सिर्फ नशे में धुत होकर आती थी, अपने दोस्तों के साथ आती थी, पर कल तो तुम एक अनजान व्यक्ति के साथ आई हो, और तो तुम्हारी गर्दन पर लव बाइट्स। ये तो तुमने बिल्कुल ही हद कर दी। मैं कैसे भरोसा करूं यार तुम पर, जबकि मैं तुम्हें कभी रोकता टोकता नहीं हूं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूं। इसके बावजूद तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझसे नहीं भूला जा रहा यार ये। और इसलिए आज मैंने सोचा था, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। और आज मुझे एक बात तो रियलाइज़ हो गई है, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। अभी भी तुम्हें मेरी गलती नज़र आ रही है। तुम अपने आप को विक्टिम समझ रही हो और मुझसे माफ़ी मांग रही हो, लेकिन मैं अब तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा पूनम। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है पूनम, अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता हूँ। अभी कभी या तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, या फिर मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। अब नहीं रह सकते यार हम साथ में, नहीं हो पाएगा मुझसे। राहुल, आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ इतना बड़ा डिसीज़न मत लो। हम अलग नहीं हो सकते, हम शादीशुदा हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राहुल, राहुल, एक गलती तो हर कोई माफ़ कर देता है ना। प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस कर तो रही हूँ ना कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी जिस चीज़ से तुम्हें दुख हो। यार एक बात बताओ मुझे, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है, हम खुशी खुशी घर में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम क्लब जाती हो, अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करती हो। यहाँ तक तो मैं समझता था, लेकिन यार कल तो तुमने हद कर दी। तुम एक अनजान लड़के के साथ क्लब में डांस कर रही थी, उसने तुमको लव बाइट्स दिए और तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, क्या करोगी तुम? और भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो गई तो क्या करूँगा मैं? इसलिए मैं तो अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा यार। मुझसे ये सब सिचुएशंस नहीं देखी जाती हैं। मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार समझाया है, बहुत बार मना करा है, लेकिन तुम हर बार मुझसे माफ़ी मांगती हो और फिर से वैसी गलतियां दोहराने लग जाती हो। तो इस बार पूनम फाइनल हुआ, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। इसलिए प्लीज़ माफ़ करो मुझे, और मैं आज से अभी से तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ, चाह रहा हूँ मैं। राहुल, राहुल प्लीज़ मेरी बात तो सुनो।